गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल लास्ट वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो पॉइंट है P और Q सच दैट BP इक्वल्स DQ। ये वाली साइड बेटा इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। आगे कह रहा है डायगोनल बीडी से रिटर्न सी द फॉलोइंग फिगर। फिगर हमें ये दिया गया है, हमें प्रूव करना है APD CBQ के इक्वल है। तो हमने यहां लिखा इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BQC। बेटा सबसे पहली लाइन हमने इसमें लिखी AD इज इक्वल्स टू BC। क्यों? हमने यहां लिखा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा बेटा हमने इसको एंगल 1 सपोज कर लिया, इसको एंगल 2 सपोज कर लिया। तो बेटा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। इसके बाद तीसरी चीज हमने देखी यहाँ पे जो BQ है वो किसके इक्वल है? DP के इक्वल है। देखो बेटा ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। हमने यहाँ लगाया बाई SAS ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BQC। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने यहाँ लिखा बाई CPCD। बाई CPCD लिखने से पहले देखो जरा पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था? APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCQ के। ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। दूसरा हमें क्या करना था? हमें यहाँ दिखाना है AP इक्वल CQ। AP CQ के इक्वल है बाई CPCD। जो AP है वो किसके इक्वल हो गई? CQ के। ये सेकंड पोर्शन हो गया, ठीक है। थर्ड पोर्शन आ जाइए AQB। AQB और अब ये दोनों ट्रायंगल बेटा हमें क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट करने। हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल CPD। AB साइड जो है वो किसके इक्वल है? CD के। AB हमने CD के इक्वल कर ली। अब हमने दूसरी साइड क्या लिखी? ये दूसरी साइड लिखने से पहले इसे एंगल 3 इसे एंगल 4 सपोज कर लो। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। फिर हमने यहाँ लिखा BQ इज इक्वल्स टू PD। फिर से हमने यहाँ लगाया बाई SAS ट्रायंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CP। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आगे देखिए जरा बेटा, हम यहाँ लिखेंगे बाई CPCD, ठीक है बेटा। याद करेगा तीसरा पोर्शन तक हो गया। AQ इक्वल CP, AQ इक्वल CP, AQ इज इक्वल्स टू CP। ये हमारा नेक्स्ट हो गया। ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गया। अब वो कह रहा है ABCD इज अ पैरेलल। हमें अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल मिल गई हैं। अब हम पैरेलल और बन जाए। पैरेलल के लिए क्या होगा? देखो जरा बेटा, हमने यहाँ पे लिखा है भाई CPCD या ABCD के इक्वल है। अब ये पैरेललोग्राम दिखाना है। जब बेटा आपको ऐसे पैरेललोग्राम दिखाना है तो ये क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए भाई। पैरेललोग्राम दिखा रहे हैं तो देखिए जरा इसमें क्वेश्चन में और क्या दिया गया है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा AB, ये हमने इक्वेशन सेकंड मानी, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट। हमने यहाँ लिखा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AQ इक्वल CP एंड AP इक्वल CP। यहाँ देखो जरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है तो देखिए
हमें यहाँ पे दिया गया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। BD एक डायगोनल बना है, हमने ये BD एक डायगोनल बना लिया, ठीक है। AB एंड CQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस A एंड C। A और C से परपेंडिकुलर्स हैं, ये P, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये Q, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे हमसे क्या बोला है, आगे बोला है शो दैट द फिगर। हमें पहला पोर्शन प्रूव करना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल C, ये D है, DCQ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमसे AP इक्वल C, AP इक्वल C, AP इक्वल CQ। देखो जरा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा एन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमें कॉम्बिनेट करने, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQ। बेटा AB इसके इक्वल है CD के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स है। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा ये वाली साइड, देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, पैरेललोग्राम है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होता है, तो ये आधा एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल, ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हमने दिखा दिया। इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद हमने ये ट्रायंगल बनाया, तो बेटा ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, हमने यहाँ पे लिखा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल बाय, देखो जरा A A S A A S, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDQ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय CPCT। बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT क्या हो जाएगा, ये जो AP बचा है वो AP किसके इक्वल हो गया है, CQ। बस यही तो हमें प्रूव करना था, पहला क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल की साइड से। देखिए जरा इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ABC हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इसके पैरेलल ये एक लाइन है और इक्वल है, इसके पैरेलल ये एक लाइन है और इक्वल है, और ये वाली लाइन इससे मिलती है। हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हमने यहाँ लिखा AD इज इक्वल्स टू D, ये बेटा हमें गिवन है, ठीक है, एंड AB इज पैरेलल टू D, और ये पैरेलल गिवन है, AB D के पैरेलल है और हमें इक्वल है, सो ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई, सो ABED इज पैरेललोग्राम। फिर आ जाइए BEFC इस पे आ जाइए। अब देखो जरा बेटा, हमने यहाँ लिखा BC इज इक्वल्स टू EF है एंड BC इज पैरेलल टू EF है, सो BCEF या EF इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। फिर देखिए जरा AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल्स टू CF। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना होगा, कॉन्ग्रुएंट कर देना होगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है, दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज देखो, ये वाला एंगल इस वाले, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस लाइन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, तो इतना सा एंगल इतने से एंगल के इक्वल, ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय CPCT। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय CPCT। बाय CPCT क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू DF एंड AC इज इक्वल्स पैरेलल टू DF, ठीक है। आई बात समझ में, या एक काम करो, ऐसे नहीं करना तो मत करो, हमें मालूम है ACFD। अब जब ये इसके इक्वल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, हम यहाँ लिखेंगे AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, ACFD पैरेललोग्राम हो गया, तो क्या हो जाएगा, AC इज पैरेलल टू
DF and AC is equals to DF। लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा, वो कह रहा है ACFD, हमने दिखा दिया ACFD पैरेललोग्राम, AC इक्वल DF, AC इक्वल DF है, AC इक्वल DF भी दिखा दिया। इसके बाद देखिए जरा ट्रायंगल ABC और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो हमने यहाँ लिखा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या हो जाएगा AB इक्वल DE और AC इक्वल DF और BC इक्वल EF बाई SSS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। एक और बस लास्ट देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, देखिए जरा हिंट दिए देते हैं आपको किस तरीके से आपको वो लगाना है। देखिए जरा ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD हमें एक ट्रेपेजियम दिया गया है, ये ABCD एक ट्रेपेजियम दिया गया है। ठीक है, हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली ABCD, ठीक है। आगे देखिए जरा, इसके बाद में वो कह रहा है AD इक्वल BC, AD इक्वल BC है। इसमें दिखाना क्या क्या है, सबसे पहले हमें दिखाना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल DF, और सेकंड पोर्शन में हमें क्या दिखाना है, सेकंड पोर्शन में दिखाना है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। आगे कह रहा है थर्ड पोर्शन में ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, ABC और BAD दिखाते हैं। सुनिए जरा, सबसे पहले हमें इसमें एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B दिखाना है, एंगल A इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है, एंगल B दिखाना है। तो इसके लिए देखिए जरा करेंगे क्या, देखिए जरा हमने ये एक्सटेंड की, हमने ड्रॉ क्या किया, ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया। जब ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया हमने तो ADC इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो एंगल D जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा एंगल D, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंगल D एंगल E के इक्वल हुआ, और एंगल E प्लस, एक मिनट, देखिए जरा, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये हमने इसके पैरेलल बनाई तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, AD जो है वो CE के इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया C के, AD और CE इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B, ये वाला, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब इस एंगल B का प्लस एंगल ABC का सम कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने यहाँ 180 डिग्री लिखी है। अब देखो ये ट्रेपेजियम है,